वो उसकी टीचर थी। जब वो प्ले स्कूल में था तब से वो उसे ट्यूशन पढ़ा रही थी। अब कुशाग्र 16 साल का हो गया था और 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। लेकिन अक्टूबर 2023 की एक रात उस टीचर ने अपने ही स्टूडेंट कुशाग्र का कत्ल कर दिया। जी हां, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को मार डाला। यह मामला देश के बड़े औद्योगिक शहर कानपुर का है, जहां एक बड़े कारोबारी के टीनेज बेटे कुशाग्र कनोडिया की हत्या ने सभी को सन्न कर दिया है। लेकिन स्टूडेंट के इस मर्डर की जो वजूहात सामने निकल कर आ रही हैं, वो बेहद डराने वाली और फिक्र का बाइस। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। कानपुर के कुशाग्र हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए राज खुल रहे हैं। सख्ती से पूछताछ में हत्या की आरोपी ट्यूशन टीचर रचिता फपक कर रोने लगी और उसने पुलिस को कुछ ऐसा बता दिया है कि सुनकर कुशाग्र का परिवार अपना माथा पीट रहा है कि वो इस टीचर के इरादों को भांप क्यों नहीं पाया। रचिता का कहना है कि जब वो हाल ही में मनाए गए कुशाग्र के 16वें जन्मदिन पर अपने प्रेमी के साथ पहुंची थी, तो जन्मदिन के शानदार प्रोग्राम को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या शानो शौकत से कुशाग्र की सालगिरह मनाई जा रही थी। अमीर घर का लड़का, एक से बढ़कर एक गिफ्ट, महंगा खाना और रौनक, ये सब देखकर उसके मन में लालच जाग गया और उसी दिन उसने अपने आशिक प्रभात से कुशाग्र के अपहरण और फिरौती मांगने को लेकर बात की थी। सोचिए, एक टीचर जिसने बचपन से उस लड़के को पढ़ाया था, यहां तक कि वो 10वीं क्लास में पहुंच गया था, लेकिन उसने एक पल की लालच में इस कदर अंधे होकर के ये काम कर डाला कि क्या ही कहें। कानपुर के आचार्य नगर के रहने वाले बड़े कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया का बेटा, जिसकी उम्र महज 16 साल थी, उसकी पूरे प्लान के तहत हत्या की गई। प्रभात और रचिता ने कुशाग्र को बंधक बनाने के लिए एक सप्ताह पहले नारियल की रस्सी, रजाई गद्दा, फर्राटे वाला पंखा, रूम फ्रेशनर भी खरीदा। इतना ही नहीं, कदकाठी से मजबूत कुशाग्र को बेहोश करने के लिए उन्होंने कोई नशीली चीज का भी इंतजाम कर लिया था। कमरे में होने वाली जद्दोजहद के दौरान आवाज को दबाया जा सके, इसलिए फर्राटे वाला जो पंखा होता है ना, जो जोर से आवाज करता है, वो खरीदा गया था। पुलिस के मुताबिक टीचर रचिता अपने प्रेमी प्रभात और एक और शख्स जिसका नाम आर्यन बताया जा रहा है, उनके साथ मिलकर इस पूरी वारदात को लेकर प्लानिंग कर चुकी थी और उसके बाद कुशाग्र की गला दबा करके हत्या की गई, उसका कत्ल। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मालूम चलता है कि ट्यूशन टीचर रचिता और प्रभात लिव इन में 7 साल से रह रहे हैं। रचिता ने प्रेमी से लव मैरिज करने और हनीमून के लिए देश दुनिया घूमने के लिए कुशाग्र के अपहरण की साजिश रची। उसे उम्मीद थी कि कुशाग्र के अपहरण से घबराए घरवाले उन्हें फिरौती की रकम दे देंगे, रहस्य न खुले, इसलिए बाद में कुशाग्र की हत्या करके शव को ठिकाने लगा देंगे। दरअसल ट्यूशन टीचर रचिता प्ले ग्रुप से कुशाग्र को पढ़ाने उसके घर जाया करती थी। जब बहुत छोटा था कुशाग्र, जब उसने कुशाग्र को पढ़ाना छोड़ा तो उसके छोटे भाई यानी आदि को पढ़ाने लगी। तो रचिता कई घरों में ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन इतने बड़े कारोबारी के बेटे कुशाग्र के घर से उसको अच्छी खासी फीस मिल जाती थी और बहुत लंबा ये रिश्ता बन गया था। इसी से उसने अपने लिए स्कूटी भी खरीदी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही स्कूटी एक दिन उसके हत्यारे होने का राज खोल देगी। जी हां, सोमवार 30 अक्टूबर 2023 की शाम को प्रभात ने रचिता और अपने एक साथी के साथ मिलकर कुशाग्र की हत्या कर डाली। वो कुशाग्र को बहाने से अपने साथ बुलाकर घर ले गया था। हत्या के बाद उसने 30 लाख का फिरौती वाला लेटर कुशाग्र के घर भिजवाने की योजना बनाई। इसके लिए रचिता ने प्रभात को अपनी स्कूटी दे दी। जब प्रभात अपने साथी के साथ कुशाग्र की बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो उसकी नजर गार्ड राजेंद्र पर पड़ गई। उन्होंने गार्ड को फिरौती का लेटर देकर कहा कि इसे कुशाग्र के घर पहुंचा दो, लेकिन गार्ड को शक हो गया। उसने स्कूटी पहचान ली और उसका नंबर नोट कर लिया।
क्योंकि इसी स्कूटी से रचिता कुशाग्र को पढ़ाने आती थी। गार्ड कई बार ये देख चुका था। बस फिर क्या था, पुलिस ने जब कुशाग्र के गायब होने के बाद जांच शुरू की तो पूरी कहानी खुलने में ये स्कूटी एक बड़ा सहारा बन गई। पुलिस कहती है कि रचिता इतनी शातिर है कि हत्या के बाद उसने कुशाग्र के मामा को फोन किया था और कुशाग्र के हालचाल पूछ रही थी। कुशाग्र के लिए चिंता जाहिर करते हुए उसने पल पल की जानकारी भी ली थी। लेकिन जब गार्ड ने कुशाग्र के मामा अभिषेक अग्रवाल को स्कूटी के बारे में बताया तो उन्होंने रचिता को फोन लगाया। उन्होंने रचिता से स्कूटी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि स्कूटी मेरे दोस्त के पास है। इस पर मामा ने पूछा, दोस्त कहां है? तो यह सवाल सुनकर टीचर रचिता हड़बड़ा गई। यहीं से परिवार वालों को शक हो गया और बात पुलिस तक पहुंच गई। जब पुलिस वालों ने कड़ाई से पूछताछ की तो इस पूरे केस में ये सब बातें सामने आई। केस ओपन हुआ। रचिता और प्रभात से पूछताछ में सामने आया है कि दोनों को फिरौती के 30 लाख रुपए मिलने की पूरी उम्मीद थी। इसी के चलते कुशाग्र के अपहरण के पहले ही दोनों ने कार के एक शोरूम में जाकर एक कार भी पसंद कर ली थी। डीलर से जल्दी ही कैश पेमेंट करके कार उठाने की बात भी तय कर ली थी। इसके लिए सभी दस्तावेज शोरूम में जमा कर दिए गए थे। आप सोचिए इन्हें अपनी प्लानिंग पर कितना यकीन था। हालांकि जांच में पुलिस ने इस केस में एक और एंगल तलाशा है। जी हां, वो ये है कि कुशाग्र की हत्या ट्यूशन टीचर रचिता से प्रेम संबंधों के चक्कर में हुई है, जबकि कुशाग्र के घर वालों का कहना है कि पुलिस उनके बेटे के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही है, चरित्र हनन कर रही है। जांच में दोनों के बीच लंबी फोन कॉल की बात सामने आई, लेकिन बाद में इसका खंडन कर दिया गया। इस थ्योरी को अगर हम देखें तो इस थ्योरी के मुताबिक 16 साल के कुशाग्र और 25 साल की उसकी टीचर रचिता के बीच प्रेम संबंध थे, ताल्लुकात थे, जबकि रचिता का प्रभात से भी अफेयर चल रहा था। इसी खुन्नस में प्रभात ने कुशाग्र की हत्या कर दी और फिर बाद में फिरौती वाला लेटर केस को भटकाने के लिए दे दिया, एक फिरौती वाला एंगल जोड़ दिया। और रचिता ने भी कुशाग्र से पीछा छुड़ाने के लिए अपने आशिक प्रभात का साथ दिया, ऐसा भी मानकर चला जा रहा है। कुशाग्र की लाश प्रभात के घर पर एक कोठरी नुमा कमरे से बरामद हुई थी। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी यह साफ होना बाकी है कि यह खून एक टीचर की लालच के सबब हुआ था या वजह कुछ और ही है।